जरा सोचो, अगर आप अपने घर में अकेले हों और तभी कुछ लुटेरे आपके घर को लूटने के लिए आ जाए। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की ये कहानी। एना रूक अपने 20वें साल के अंतिम पड़ाव में चल रही थी और वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसका एकमात्र सहारा उसका बड़ा भाई कॉनरेड ही था और वो भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा था। एक दूसरे के अलावा उनका कोई परिवार नहीं था। इसी वजह से कॉनरेड हमेशा अपनी बहन को लेकर चिंता में डूबा रहता था। एक रात एना अपने कमरे में पुरानी चाबी से खेल रही थी, तभी अचानक उसे अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी। देखने पर उसे पता चला कि बाहर कोई और नहीं, उसका ही भाई कॉनरेड बैठा था। उसने एना को भी अपने साथ बैठने को कहा तो एना ने बड़े ही गुस्से से उसे मना कर दिया। सच तो यह था कि वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी की वजह से पिछले 10 सालों से घर से बाहर ही नहीं गई थी। अगली सुबह कॉनरेड की लॉयर शार्लोट वहां पर आई और वो कॉनरेड की मौत के बाद एना को मिलने वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन एना को अपने भाई की मौत के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद एक डिलीवरी बॉय डैन आया जो हर सुबह इन दोनों के लिए खाना लाने का काम करता था। कॉनरेड के अलावा डैन ही एक ऐसा आदमी था जिससे एना थोड़ी बहुत बात करना पसंद करती थी। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि उन्हें कॉनरेड के कमरे से किसी के जोर से गिरने की आवाज आई। एना तेजी से दौड़कर अपने भाई के पास गई और उसे वापस बेड पर लिटाया। उन दोनों ने वो पूरा दिन एक साथ बिताया और अलग अलग चीजों के बारे में बात की। कुछ घंटों बाद जब दोनों अपने कमरों में सो रहे थे तो एना अपने केयर अलार्म के बजने से उठ गई। वो जल्दी से कॉनरेड के रूम की तरफ भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके भाई ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भाई की मौत के बाद एना पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन तभी डैन वहां पर आया और एना को मोटिवेट करने लगा। उसने एना को घर बेचकर कहीं और चले जाने का सुझाव दिया, लेकिन एना की इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। बातचीत के दौरान डैन ने उसे बताया कि वो तो इस शहर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर एना अचानक अंदर चली गई और कुछ देर बाद पैसों से भरा हुआ एक बैग लेकर आई। उस बैग को डैन को देकर कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन डैन भी पूरा सख्त लौंडा निकला। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, रख ले अपने पास ने। अगले दिन एना को कॉनरेड के अंतिम संस्कार में जाना था, लेकिन ऐन मौके पर वो अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा पाई। तभी एक कार घर के बाहर आकर रुकी और उसमें से 3 आदमी उतरकर घर की तरफ बढ़ने लगे। एना घबरा गई, लेकिन इससे पहले वो किसी को हेल्प के लिए बुलाती, जेपी नाम के एक आदमी ने घर का पिछला दरवाजा तोड़ दिया, जिससे बाकी के 2 भी घर के अंदर आ गए। जेपी गैंग का लीडर था और उसका भाई वैंस और दोस्त पैरी दोनों उसके चमचे थे। वो तीनों ये सोचकर यहाँ आए थे कि एना तो गई होगी अंतिम संस्कार में और घर पड़ा होगा बिल्कुल खाली, जाते ही सारा माल लपेट देंगे। लेकिन तभी केतली की आवाज से उन्हें ये शक हो गया कि घर में कोई ना कोई तो है। एना जल्दी से ऊपर भागी और वे तीनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। तभी पैरी ने उसे बेडरूम में देख लिया, जिस वजह से वो नीचे की ओर भागने लगी, लेकिन मेन डोर के सामने जाकर वो एकदम से रुक गई। वो चाहती तो आराम से भागकर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उसकी बीमारी एक बार फिर उस पर हावी हो गई और जेपी ने बड़ी ही सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। उन तीनों को यह थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो तो बस पैसों के लिए यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक बार फिर से पैसे ढूंढने में लग गए। जेपी और उसका भाई वैंस ये दोनों तो पैसे ढूंढने लगे, जबकि पैरी को एना का ध्यान रखने के लिए कहा गया। बातों ही बातों में एना ने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया और उसे ये भी बता दिया कि वो पिछले 10 सालों से इस घर से बाहर नहीं गई है। पैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो चेक करने के लिए एना को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले आया। बाहर आते ही बेचारी एना का डर के मारे सूसू निकल गया। जेबी ने अब की बार वैंस को उसे उसके कमरे में ले जाकर साफ करने के लिए कहा और वो और पैरी फिर से पैसे वाले बैग की तलाश में लग गए। ढूंढते ढूंढते वे एक तहखाने में पहुंच गए, जहां पर 2 दरवाजे थे जिनमें कोई भी हैंडल नहीं था। उन दोनों ने दरवाजों को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी तरफ वैंस एना के कपड़े बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एना ने उसे अपनी बातों में फंसाकर मदद करने के लिए मना लिया। वो थोड़ा बहुत उसकी बातों में आ गया, लेकिन जल्द ही वो एना की चाल को समझ गया और गुस्से में आकर जबरदस्ती उसके कपड़े बदलने लगा। इसी बीच डिलीवरी बॉय डैन वहां पर आया और उसने एना को बचा लिया। असल में वो कॉनरेड के अंतिम संस्कार में गया था और एना को वहां ना पाकर वो उसके हालचाल पूछने के लिए आया था।
उसके आने से ऐना की जान में जान आई, लेकिन गलती से उसके मुंह से वैंस का नाम निकल गया। ऐना को लगा कि डैन भी लुटेरों के साथ है, इसलिए वो जल्दी से भागकर नीचे छुप गई। इतने में जेपी और पैरी डैन के पास पहुंच गए और उसको मार मार कर बेहोश कर दिया। इससे ऐना को ये तो पता चल गया कि डैन उनके साथ नहीं है। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब ऐना नहीं मिली तो पैरी उसके तोते को मारने की धमकी देने लगा। धमकी के बावजूद ऐना बाहर नहीं निकली तो पैरी ने उसके तोते को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब डैन को भी होश आ गया था, लेकिन जेपी ने उसके हाथ बांधकर उसे सोफे पर फेंक दिया। इसी बीच मौका पाकर ऐना बाथरूम में पहुंच गई, लेकिन कुछ चीजों की आवाज से वैंस भी बाथरूम में आ गया। ऐना ने एक नुकीली चीज उठाई और सीधे उसकी गर्दन में घुसा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐना वैंस की बॉडी को धीरे धीरे घसीटते हुए तहखाने में ले गई। दूसरी तरफ ऐना को ढूंढते हुए जेपी और पैरी की नजर खून के धब्बों पर पड़ी और उन धब्बों का पीछा करते करते वे दोनों वैंस की बॉडी के पास पहुंच गए। जेपी अपने भाई की बॉडी को गले से लगाकर खूब जोर जोर से रोया और उसकी मौत का बदला लेने का वादा किया। तभी पैरी ने ऐना को एक दरवाजे के पीछे देख लिया, लेकिन उसने उसके अंदर जाने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो दौड़कर अपने कमरे में गई और उसने वो चाबी निकाली जिसके साथ वो मूवी की शुरुआत में खेल रही थी। उस चाबी की मदद से उसने लीवर से बने एक कंसोल को खोला। फिर जैसे ही उसने उस लीवर को ऊपर की तरफ खींचा, तहखाने की सीढ़ी अपने आप पीछे हटने लगी, जिससे पैरी और जेपी दोनों तहखाने के अंदर ही कैद हो गए। उन दोनों ने दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तहखाना इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी ताकत उसे तोड़ ना सके। वहीं दूसरी तरफ डैन ने ऐना को बताया कि वैंस उसका दोस्त है और उसने ही कल वैंस को पैसों के बारे में बताया था, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वैंस उसके घर में लुटेरों के लिए आएगा। वो ऐसा करने के लिए बहुत शर्मिंदा है, लेकिन तब भी ऐना उसके हाथ नहीं खोलती। कुछ देर सोचने के बाद ऐना ने उसकी उंगली तोड़ दी और उसे दीवार के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। ऐना ने उसे तहखाने में कूदकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहा, और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसने खुद ही उसको धक्का दे दिया। डैन दर्द से रोने लगा और अपने टूटे हुए घुटनों को पकड़ लिया। इसके बाद ऐना एक गुप्त कमरे में गई, जहां से वो तहखाने के अंदर की गतिविधियों पर नजर रख सकती थी। तहखाने के अंदर जेपी ने डैन की सिर्फ इस वजह से कुटाई कर दी क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है वो डैन की चिंता करती हो और इस वजह से वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद ऐना ने उन्हें बिना हैंडल वाले 2 कमरों में से एक कमरे में रखी फर्स्ट एड किट यूज करने के लिए कहा। इस बार दरवाजा बड़ी ही आसानी से खुल गया क्योंकि इस बार ऐना ने ऊपर से उसकी लॉक सेटिंग्स चेंज कर दी थी। जेपी के इस रूम में कदम रखते ही ऐना ने एक बटन दबाया, जिससे जेपी अब इस रूम में बंद हो गया। इसी बीच पैरी ने दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की और कई कोशिशों के बावजूद वो कामयाब भी हो गया। अंदर एक फ्रीजर रखा हुआ था और जैसे ही उसने उसका दरवाजा खोला वो एकदम शॉक रह गया। उस फ्रीजर के अंदर काफी सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी। घबराकर वो बाहर की तरफ भागा, लेकिन बदकिस्मती से उसका सामना ऐना से हो गया। अब क्योंकि उसने ऐसी चीजें देख ली थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, इसलिए उसने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया, जिससे ज्यादा खून बह जाने के कारण पैरी ने दम तोड़ दिया। वहीं डैन भी अब उस रूम में पहुंच गया और अब उसने भी उन डेड बॉडीज को देख लिया था। उसी टाइम ऐना की लॉयर शार्लोट भी उसके घर आ पहुंची क्योंकि ऐना उसका फोन नहीं उठा रही थी। ऐना ने बहाना बना दिया, मुझे क्या हुआ, देख ले, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जा अपने घर जा, काम कर अपना। शार्लोट के जाने के बाद ऐना सीधे तहखाने में डैन के पास गई और उसे एक अलमारी के अंदर रख दिया, जिससे वो सीधा जेपी के कमरे में जाकर गिरा। उस कमरे में एक 1 वे मिरर लगा हुआ था, जिससे केवल ऐना ही उन दोनों को देख सकती थी। जेपी को इस मिरर के बारे में पता लग गया और उसने उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब ऐना ने उसे बताया कि ये मिरर बुलेट प्रूफ है और उसे अलमारी से एक शर्ट पहनने को कहा। ये पता चला कि कॉनरेड और ऐना लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें इस कमरे में बंद कर देते थे। इसके बाद कॉनरेड अलमारी के थ्रू अंदर जाकर उन्हें टॉर्चर करता था और ऐना इस मिरर से उन्हें देखा करती थी। ऐना ने उन्हें यह भी बताया कि बचपन में उसके पिता उसका यौन शोषण करते थे और इसीलिए कॉनरेड ने एक दिन उनके पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। तब से वे रजिस्टर्ड यौन दोषियों को बहला फुसलाकर घर के अंदर लाने लगे और उन्हें इसी तरह से मारने लगे। अब ऐना ने जेपी को मारने के लिए डैन को एक गन दी, लेकिन जेपी ने डैन को धक्का देकर उससे पहले ही वो गन उठा ली। गोली चलाने से कुछ सेकंड पहले ही ऐना ने दरवाजा खोल दिया और उन्हें बाहर जाने दिया। जेपी
डैन को सहारा देकर घर से बाहर ले गया और उससे कहा, ओए तू चल, मैं अभी आ रहा हूँ जरा। उसने वेंस के मरे हुए शरीर को देखा और गुस्से में भरकर उसकी मौत का बदला लेने की ठानी। वो घर के अंदर गया और चारों ओर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। उसे वहां से भेजने के लिए ऐना पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आई, लेकिन उसने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया और ऐना के ऊपर हमला कर दिया। ऐना किसी तरह से जान बचाकर ऊपर की तरफ भागी, लेकिन जेपी ने उसे पकड़ लिया। वो चाहता था कि वो एक बार फिर से वही दर्द महसूस करे जो वो जब करती थी जब उसका पिता उसका यौन शोषण करता था। तभी पीछे से डैन भी कमरे में आ गया और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ऐना ने जेपी को गोली मार दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और डैन बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। 1 घंटे तक लिविंग रूम में अकेले बैठने के बाद आखिरकार ऐना ने घर को छोड़ने का फैसला किया। मूवी के लास्ट सीन में उसने घर को आग लगाई और वहां से चली गई। तो अगर आपको भी कभी लुटेरे मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना।